हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो। आज मैं आप लोगों को शिव चर्चा की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर के आई हूँ। कार्तिक महीने की बहुत ही अच्छी कहानी है। आप लोग इस कहानी को पूरी ज़रूर सुनिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा इसी प्रकार की कहानियाँ सुनने के लिए। आइए ये प्यारी सी कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक औरत रहती थी अपने पति के साथ। उसका पति तो पूजा पाठ करता ही था, लेकिन वो जो औरत थी वो चोरी बहुत करती थी। चोरी करती थी, सबसे झूठ बोलती थी, इधर उधर की चुगली लगाई बुझाई सब बहुत ज़्यादा करती थी। पूजा पाठ उतना नहीं करती थी। उसके पति उसको समझाते थे कि देखो, पूजा पाठ किया करो, पूजा पाठ करने से मन को शांति भी होती है और भगवान खुश रहते हैं। लेकिन वो कहती पूजा पाठ में रखा ही क्या है। लेकिन एक उसका अच्छा काम था, वो तुलसी माता में रोज़ जल चढ़ाया करती थी और शाम के टाइम पर रोज़ तुलसी माता में दिया जलाया करती थी। बस उसका इतना ही पूजा रहता था, बाकी वो इतना पूजा पाठ नहीं किया करती थी। तुलसी माता और विष्णु भगवान उससे इसी बात को लेकर बहुत प्रसन्न रहते थे। भले ही उसने बहुत गलत काम किया है, सब उसको बोलते कि ये पाप करती है, चोरी करती है, लगाई बुझाई कर देती है, इधर का उधर कर देती है, झूठ बहुत बोलती है और अपने पति की बात भी नहीं सुनती है। उसका पति बहुत समझाता, लेकिन वो समझती नहीं थी। उसका पति जब लड़ाई झगड़ा हो तो कहने भी लगता कि देखना, तुमको मरने के बाद नरक ही मिलेगा, और देखो मैं पूजा पाठ करता हूँ तो मैं बढ़िया स्वर्ग में जाऊँगा। वो मुस्कुराती और कहती वो स्वर्ग और नर्क की बात तो बात की बात है, मरने के बाद किसे पता कि कौन कहाँ जाएगा। लेकिन अभी जीते जी कम से कम खुश तो रहने दीजिए। अपने पति से लड़ाई झगड़ा करने के बाद भी वो तुलसी माता को जल देना और तुलसी माता में दिया जलाना कभी नहीं भूलती थी। ऐसे करते करते निरंतर उसका जीवन चलता जा रहा था। पूरे गांव वाले उससे बहुत क्रोधित रहते थे, बहुत गुस्सा रहते थे कि वो चोरी करती है और झूठ बोलती है। उसकी ये आदत कोई सुधार नहीं पाया। एक दिन उसके पति ने कहा कि तुम शिव को गुरु बना लो, हो सकता है शिव तुम्हारे गुरु बन जाए तो तुम्हारी ये चोरी की आदत भी छूट जाए। वो कहती मुझे कुछ नहीं करना है, शिव तो वैसे भी गुरु हैं, उन्हें बनाना क्या है। शिव तो इस दुनिया के जगत परमेश्वर हैं, वो तो स्वयं हमारे गुरु इष्ट देवता हैं। अब उन्हें हम गुरु बनाकर क्या कर सकते हैं, ये तो एक प्रथा है। वो अपने पति की बात को टाल दिया करती थी। एक दिन की बात है, उसकी मृत्यु हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसने क्या किया, भगवान से प्रार्थना करी कि हे भगवान, मैंने अच्छे कर्म कभी किए ही नहीं हैं। उसकी आत्मा जो थी भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि मैंने अच्छे काम कभी नहीं किए हैं, हो सकता है मुझे नर्क मिले, लेकिन मेरे पति ने बहुत अच्छे काम किए हैं, पूजा पाठ किए हैं, उन्हें ज़रूर स्वर्ग मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान पूजा पाठ करे उसको स्वर्ग ही मिले, क्योंकि मन की सुंदरता ही सब कुछ है। मन से अगर चाहोगे, मन से अगर भगवान को मानोगे तो आपको घंटों पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप घंटों पूजा करते हैं और मन आपका गलत कामों में चल रहा है तो उस पूजा का कोई मोल नहीं होता है। उसी प्रकार उन पति पत्नी की कहानी थी। मरने के बाद जब उसको उसकी आत्मा को ले जाने लगे यमराज के पास, तब विष्णु भगवान ने उसे रोक लिया और कहने लगे इसकी आत्मा नरक में नहीं बल्कि बैकुंठ से तर के सीधा स्वर्ग में जाएगी। सब हैरान हो गए देवी देवता कि ये तो बहुत झूठ बोलती थी, बहुत इधर उधर की करती थी, कभी अपने पति की बात भी नहीं सुनती थी। ऐसे उसने कौन से कर्म अच्छे करे जो ये बैकुंठ में तरेगी और सीधा स्वर्ग में जाएगी। सभी विष्णु भगवान से प्रश्न करने लगे। तब विष्णु भगवान कहने लगे कि इसने जरूर अच्छे काम किए होंगे, तभी तो इसको बैकुंठ जाना हो रहा है। सबने कहा मुझे इसका कारण बताइए। माता पार्वती शिव जी से कहने लगी कि ये क्या हो रहा है शिव जी, मैं देख रही हूँ कि इसने कोई अच्छे कर्म किए नहीं हैं। शिव जी मुस्कुराए और कहने लगे देखो, आगे स्वयं पता चल जाएगा तुम्हें कि ये क्या है, क्या चल रहा है। तब विष्णु भगवान बताते हैं कि उसने लाख बुरे कर्म करे होंगे, लेकिन उसने कभी तुलसा माता में जल चढ़ाना नहीं भूला और ना ही कभी
संझवाती करने के लिए तुलसा माता में दिया जलाना भूला हो। बस यही एक इसका अच्छा काम था जो इसको बैकुंठ मिला। सभी देवता धन्य रह गए सुनकर के बात कि आखिर इतना करने से क्या हो जाता है। तब शिव जी पार्वती जी से कहने लगे, सुनो पार्वती, लाख पूजा पाठ कर लो, अगर मन में लालच है, कपट है, दूसरे के प्रति नफरत है, तो उस पूजा का कोई मोल नहीं होता है। इसने चोरी जरूर करी है, इसने झूठ जरूर बोला है, इसने अपने पति की बात नहीं मानी है, लेकिन इसके मन में कोई कपट, कोई पाप नहीं था। जो इसके मन में होता था दूसरों से कह देती थी, जो इसको मन करता था वो अपने मन का करती थी। कभी इसने किसी के लिए बुरा नहीं किया, कभी किसी के लिए पाप नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। माता रानी की कृपा से इसने हमेशा अपने मन को साफ, सुंदर और स्वच्छ रखा। इसलिए भगवान विष्णु इसकी आत्मा को बैकुंठ ले जाकर सीधा स्वर्ग पहुंचा देंगे। अब सोचिए कि एक छोटी सी बात जो कि लोग नहीं समझते हैं कि तुलसा माता में जल चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। कार्तिक के महीने में तो ज़रूर चढ़ाएं, जल चढ़ाएं और दिया जलाएं। और वैसे भी आप हमेशा तुलसा माता में दिया जलाएं और जल चढ़ाएं। माता रानी तुलसा माता तो प्रसन्न होंगी ही, साथ विष्णु भगवान भी बहुत खुश होंगे और भोलेनाथ भी प्रसन्न होंगे। इसलिए ये सब हो रहा था। जब उसके पति की मृत्यु हुई, उसका पति जब देखता है कि मेरी पत्नी तो स्वर्ग में है, कारण पूछने पर उसकी पत्नी ने सारा हाल बताया। तब वो भी सुनकर आश्चर्य रह गया और सबसे विनती करने लगा कि अब जो भी इस दुनिया में है, जो भी है, भगवान से विनती करने लगा, हे भगवान सबको सद्बुद्धि दीजिए कि पूजा चाहे 5 मिनट की हो पर मन से करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो।